नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। इसका नाम है ओम साई एस्ट्रोवाणी। एक ऐसा कार्यक्रम जिसके जरिए आप लोगों को मार्गदर्शन मिलता है। हम मार्गदर्शन देते हैं ताकि आप लोगों के जीवन में जो समस्याएं हैं वो हम दूर कर सकें, और इसी प्रयास को लेकर गुरुजी हमारे समकक्ष आते हैं और आप लोगों का मार्गदर्शन करते हैं। हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद रहते हैं देश विदेश के जाने माने ज्योतिषाचार्य। मैं बात कर रही हूँ आचार्य प्रभु नारायण शास्त्री जी की। उनका स्वागत करते हैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। प्रणाम गुरुजी। जी नमस्कार नैन्सी जी, आपको भी दर्शकों को ओम साई राम। गुरुजी, आज भी बहुत सा ज्ञान जी। अर्जित करने की कोशिश करूंगी। नवग्रहों को लेकर हमारी जी, चर्चा जी। अधूरी रह गई थी। जी। उसको लेकर और जानकारी लूंगी, लेकिन उससे पहले ईश्वरी वंदना। जी, परमपिता परमात्मा की आराधना करते हैं, उनकी वंदना करते हैं। आइए वंदना करते हैं। ओम आदो राम तपोवनादिगमनम नत्वा मृग कंचनम वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीवसंभाषणं बाले निग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चाद्रावणकुम्भकर्णहननम् एतद्धि रामायणम्। नमस्कार जी, ओम साई राम। जी गुरुजी, कॉलर्स जुड़ना हमारे साथ शुरू हो चुके हैं। जी, उनसे जी, बात करना शुरू करते हैं। चलिए सवाल लेते हैं, क्या प्रश्न इनका? जी जी, नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। जी 28 जून 28 जून 1986 1986 जी, शाम और को 6:30 बजे। ठीक है, रात को 6:30 बजे। शाम को। जी जी क्या? अलीगढ़ उत्तर प्रदेश। जी कहाँ से बोल रहे हैं? यूपी में आप? जी कहाँ से बोल रहे हैं आप? अलीगढ़ उत्तर अच्छा। प्रदेश। जी जी, सवाल करिए, क्या सवाल है? जी पंडित जी, मेरी बहन की शादी कब होगी और कैसे, अच्छे परिवार में होगी, किस परिवार में होगी? जी जी, बहुत ही बढ़िया। देखिए, आपके विचार हैं अपनी बहन के लिए, सिस्टर के लिए, जो कि आपको अपनी बहन के वैवाहिक जीवन के बारे में बड़ी चिंतन कर रहे हैं और बहुत अच्छा करना भी चाहिए। देखिए, तो आपकी देखिए बहन के पत्रिका के हिसाब से, कुंडली के हिसाब से राशि बन रही, देखिए धनु लगन में जन्म है और कुंडली की राशि में राशि बन रही है। आपकी बहन का देखिए विवाह का योग बुध की महादशा और शनि यंत्र में चल रहा, शुक्र ग्रह प्रत्यंत्र समय है। इस टाइम पे देखिए आपकी बहन का योग देखिए 10 नवंबर 2015 से योग बन रहा, आपकी बहन का विवाह का योग बन रहा। लेकिन इस टाइम पे क्या है, गुरु बृहस्पति देखिए और मंगल, लग्नेश से मंगल ग्रह विराजमान है आपकी सिस्टर की पत्रिका में, और गुरु बृहस्पति देखिए अपने से जाके तृतीय भाव बैठा हुआ है। तो जहाँ पे देखिए जब बुध की महादशा होगी, मंगल लग्नेश में बैठा होगा और गुरु बृहस्पति अपने से जाकर तृतीय भाव में मंगल के स्थान में बैठे, तो ऐसे में क्या है, विवाह के योग को विलंब कराता, विवाह में दिक्कत देगा। और सूर्य इसका देखिए मिथुन राशि में है, सप्तम में, इसलिए विवाह का योग आपकी बहन के योग बना हुआ। लेकिन कुछ ग्रह जो ऐसे होते हैं व्यक्ति के जीवन में जो कि हमें प्रभावित करते हैं और प्रभावहीन फल देते, अपना वर्चस्व नहीं दिखा पा रहे, इसके लिए आप गुरु बृहस्पति और मंगल का उपाय जरूर कीजिए। आपकी सिस्टर का योग नवंबर में बना हुआ है, नवंबर के 2015 में योग बनेगा, लेकिन तब तक आप उपाय अवश्य करो। गुरु बृहस्पति का उपाय करें और मंगल का उपाय क्या करना है, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप गुरु बृहस्पतिवार को सिस्टर को बोले व्रत रखें और मंगलवार वाले दिन चने का दान करें और गुड़ का दान किसी ब्राह्मण को दान करके यहाँ, यह 5 मंगलवार आप कर लें। आपकी बहन का बहुत बढ़िया विवाह जीवन होगा, अच्छे घर परिवार से, अच्छे खानदान से, अच्छे पैसे में आपका रिश्ता आपकी बहन का अवश्य होगा। चलिए, और भी कॉलर हैं, उनसे बात करेंगे, लेकिन एक सवाल करना चाहूँगा गुरुजी। जी, जी, जी। मंगल ग्रह को लेकर हम जान चुके थे, यानी जी, कि जी। सूर्य के बारे में जाना था, चंद्रमा के बारे जी, में और जी। मंगल के बारे में। जी। अब मैं बुध ग्रह को लेकर थोड़ी जानकारी लूंगी, इसका प्रभाव कैसे है और कैसे समझे। बहुत ही बढ़िया। देखिए बुध ग्रह क्या है, बुध देखिए अपने बुद्धि का कारक माना, दिमाग का कारक माना गया है। तो बुध ग्रह देखिए अब से चौथे भाव में, सप्तम भाव में और 10वें भाव का कारक ग्रह माना गया, पत्रिका में कुंडली के हिसाब से माना गया। तो यदि आपकी बुध की महादशा चल रही, बुध आपकी पत्रिका में स्ट्रांग होकर के बैठा है और बुध की महासत्ता है, तो कहते बुध के लिए बहुत ही समय, बुध का सबसे ज्यादा प्रभाव हमें उसके वाणी के कारक माना गया और नौकरी के बारे में बुध का बहुत ही बढ़िया स्ट्रांग माना गया। व्यक्ति की अचानक नौकरी छूटने का योग बनता है बुध की वजह से ही। बुध आपकी पत्रिका में नीच का होकर के बैठा है और चतुर्थ भाव में 10वें भाव में बैठा है और बुध ग्रह की दशा बुध आपका नीच का है, तो मान करके चले आपकी अचानक नौकरी छूट जाएगी, नौकरी में आपकी अचानक प्रमोशन रुक जाएगा आपका, और बिजनेस व्यापार के क्षेत्र में बुध आपको कमजोर होगा, बिजनेस व्यापार में आपको रुकावटें पैदा करेगा और
दाम्पत्य जीवन में जैसे देखिए पति पत्नी का जो बुध का ग्रह होता है, उस ग्रह को देखिए छायाकारी ग्रह माना गया है। यह ग्रह यदि आपकी पत्रिका में कुंडली में है तो दाम्पत्य जीवन में भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंसेस करेगा और आपस में कहते हैं सामंजस्य की स्थिति को दूरियां बढ़ाएगा। इसलिए बुध भी जब भी आपकी पत्रिका में है और इस तरह का योग आपकी पत्रिका में बन रहा है तो मान करिए बुध आप पर कमजोर है। बुध के लिए उपाय करना क्या चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न में भी आगे बताऊंगा। तो उपाय क्या होते हैं वो भी जानेंगे बुध को लेकर। और जितने भी कॉलर हमारे साथ जुड़ते हैं उनसे कहना चाहूंगी कि आप लोग कार्यक्रम के बाद भी जो है संपर्क में रह सकते हैं, और जो नहीं जुड़े वो भी जान लें कि कार्यक्रम के बाद भी आप लोग संपर्क में रह सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। पूजा अनुष्ठान यज्ञ कराना चाहते हैं, कोई भी दोष आपकी कुंडली में लगा है, आप चाहते हैं उसका निवारण हो सके, तो आप जरूर अपनी कुंडली का आकलन करा लें और समझें कि कौन से ग्रहों की चाल कैसी है और कैसे उनका निवारण हो सकता है। ओम साई एस्ट्रोवाणी संस्था के साथ निरंतर बने रहें ताकि आप लोगों को निरंतर मार्गदर्शन प्राप्त होता रहे। अगले कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार जी। 1 अप्रैल जी 1991। 1991। हाँ 91 जी दोपहर के 3 बजे। जी जी बर्थ प्लेस कोचीन। जी बेटे का नाम है सुशांत शर्मा। जी कहाँ से बोल रहे हैं बहन जी आप? करनाल से। जी क्या सवाल है आपका, बताइए। जो टीवी में पंडित जी आ रहे हैं वहाँ नहीं बात होगी टीवी में? गुरुजी ही बात कर रहे हैं, आप गुरुजी से ही बात कर रहे हैं, सवाल आपसे कर रहे हैं वो खुद, आप बताएं। करनाल से बोल रहे हैं पंडित जी। जी आपका सवाल क्या है? आपको आवाज सुनाई दे रही? केवल टेलीफोन के माध्यम से ही बात करें, टीवी को बिल्कुल आवाज को स्लो कर दें। जी बताइए क्या सवाल है आपका? 1 अप्रैल 1991 मैंने अपने बेटे के बारे में पूछा। माफ कीजिए, हम एक ही बात आपको बार बार रिपीट कर रहे हैं कि आपको गुरुजी सुन पा रहे हैं और आप अपनी डिटेल्स दे चुके हैं। आपको क्या जानना था वो हम जान नहीं पाए, लेकिन फिर भी गुरुजी कुछ हम बता देते हैं इनको, क्योंकि बेटे के बारे में जानना चाहते हैं। समझ नहीं पा रहे हैं, दिक्कत आ रही है इनको भी। देखिए इनके बेटे की पत्रिका में सिंह लगन में जन्म हुआ, कुंडली की राशि इनके बेटे की तुला राशि बन रही है, गुरु बृहस्पति की मानसा और राहु अंतर दशा में। जहां तक इनका सवाल देखिए कैरियर को लेकर के बेटे का दिख रहा और पढ़ाई लिखाई का। और देखिए गुरु बृहस्पति जब भी द्वादश भाव में केतु के साथ में कर्क राशि में बैठा हो, गुरु बृहस्पति उच्च का होकर के बैठा है पत्रिका में, तो देखिए गुरु बृहस्पति की दशा भी है। भाग्योदय देखिए इनके बेटे का बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहेगा, नौकरी चाकरी से, पढ़ाई की लिखाई के क्षेत्र से बहुत बढ़िया रहेगा। और इनके बेटे की पत्रिका में देखिए विदेश यात्रा का योग बलाने हमसे दी। और विदेश यात्रा कौन से व्यक्ति करता है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है। जिनकी कुंडली में गुरु बृहस्पति द्वादश भाव में हो, केतु बैठा हो और गुरु बृहस्पति के साथ में राहु की दशा आ रही है, तो ऐसे जातक जो होते हैं इंजीनियरिंग, IAS ऑफिसर और क्या नाम से जज, कलेक्टर, इस तरह की पोस्टिंग उनको प्राप्त होती है। और व्यक्ति फॉरेन विदेश से संबंध पैसा अच्छा कमाता, भाग्योदय उनका बहुत स्ट्रांग होता है। ऐसा ही पत्रिका में योग इनके बेटे की कुंडली में पूर्ण रूप से बना हुआ है। और दूसरी बात क्या है कि शनि की दशा देखिए 2017 में आ रही है, और शनि इनका देखिए बहुत ही अपने स्ट्रॉन्ग अपने घर में, यानी अपने घर में ही शनि इनका बहुत स्ट्रॉन्ग होकर के बैठा है, जो कि शनि इनके आने वाले समय को बहुत बढ़िया देगा। पीछे मुड़ करके इनको कभी नहीं देखेंगे। और यदि बिजनेस की लाइन में डालना चाहेंगे तो धातु से संबंधित बिजनेस व्यापार, यानी लोहे से संबंधित बिजनेस व्यापार कर सकते हैं या अपने बेटे को करा सकते हैं। और शनि का उपाय करना, गुरु बृहस्पति और केतु का उपाय करें। जो भी इनको दिक्कत, जो भी तकलीफ होगी उनका उपाय करेंगे। और लाइव प्रोग्राम के बारे में देखिए, सवाल पूरा नहीं हो पाया था, इनसे बात नहीं हो पाई थी। मैं कहता हूँ बाद में संपर्क करें हमसे प्रोग्राम के बाद में, तो उन दर्शकों को पूर्ण रूप से बताया जाता, समझाया जाता। जो जिस व्यक्ति की व्यक्तिगत तौर पर परेशानी होते उस परेशानी का समाधान बताया जाएगा। लेकिन बस आपको टेलीफोन करना, टेलीफोन करने के साथ में जो उपाय बताए जाते हैं। ज्योतिष क्या है, देखिए ज्योतिष एक विज्ञान है, विज्ञान के माध्यम से आप अपने आने वाले समय को, आने वाले भविष्य को आप जानते हैं। और उस भविष्य में आपके जीवन में क्या घटित घटनाएं घटती हैं उसका हम पत्रिका देख करके, कुंडली देख करके या ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से देखते हैं। तो यह हर व्यक्ति को एक उपाय बताया जाता है और हर व्यक्ति इसके लिए कर भी सकता है। देखिए कर्म हर व्यक्ति करता, कर्म के साथ में उसका भाग्य साथ नहीं देता, तो व्यक्ति कहता है नहीं जी कर्म बहुत किया, लेकिन पंडित जी तकदीर या किस्मत साथ नहीं दे रही। तो किस्मत और तकदीर, किस्मत को और अपने कर्म को कैसे बनाएं, यह हमारा ज्योतिष विज्ञान ही है, जो कि व्यक्ति को नीचे से लेकर के ऊंचाइयों तक व्यक्ति को लेकर के जाता है। लेकिन दोस्तों, मित्रों और माताएं बहनें, बस आपको फ़ोन करना है। फ़ोन करने के साथ में जो भी परेशानी होती उसका आपको उपाय करने की आवश्यकता आप करेंगे, आपको फ़ायदा अवश्य मिलेगा।
जी ये उपाय जो होते हैं बहुत लाभकारी होते हैं, ताकि आप लोगों को जो परेशानी आ रही है, जो समस्या आ रही है आपके जीवन में, वो दूर हो सके। गुरु जी, बुध ग्रह को लेकर आपने कहा था उपाय बताएंगे, जी जी वो उपाय भी समझूंगे, जी जी साथ साथ गुरु के बारे में भी जी 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 बुध ग्रह का देखिए, जिसकी पत्रिका में बुध ग्रह है, बुध ग्रह से परेशान चल रहे हैं, नौकरी में कोई तरक्की उन्नति नहीं हो रही, नौकरी में अचानक प्रमोशन रुक गया, नौकरी उनकी छूट रही है, और इस तरह के पोजीशन की पत्रिका में है, बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं और करते करते काम में रुकावट आ रही, सफलता प्राप्त नहीं हो रही, तो उसके लिए बुध ग्रह का उपाय करना चाहिए। बुध ग्रह का कम से कम 51,000 का इसका मंत्रों का जाप करना है, और जाप करने के साथ उसके लिए बुध के लिए पन्ना, देखिए पन्ना भी बहुत ही अच्छा है, जितना आपका वजन है, जितना आपका वेट है, उस हिसाब से हर रत्न को पहनना चाहिए, और जब पहनेंगे तो इसमें आपको जीवन में फायदा अवश्य मिलेगा। लेकिन कहते हैं कि बुध ग्रह जब अपनी राशि का हो, स्वराशि का विराजमान हो पत्रिका में, तो इसका और भी ज़्यादा व्यक्ति को मिलता है, और बुध जब अपनी महादशा में, अपनी सत्ता में होगा, तो आपके जीवन में आने वाला जो समय होगा वह बहुत अच्छा फल देगा आपको। कब तक? जब तक बुध आपकी कुंडली में, आपकी पत्रिका में पूर्ण रूप से चल रहा या अपना प्रभाव दिखा रहा, तो इसके लिए बुध का उपाय अवश्य करना चाहिए। और बुध के साथ में यदि, जैसे आपने कहा गुरु बृहस्पति का कम्युनिकेशन है, गुरु बृहस्पति साथ में, तो कहते बिजनेस व्यापार के लिए बहुत ही अच्छा योग माना गया। लेकिन बुध को जितना अपने आत्म कार्य तत्व ग्रह माना, उतना ही ज़्यादा व्यक्ति को यह वर्चस्व आने वाले समय में देता है। और गुरु को लेकर हम अक्सर ये भी जानते हैं कि व्यवसाय जी, की जी, बात करें, जी, विवाह की बात करें, तो सबसे ज्यादा इसका असर देखने को मिलता है। जी, गुरु बृहस्पति, जैसे आपने कहा विवाह के लिए बिल्कुल इसका विवाह का फल मिलता है। किसी लड़की के लिए हम गुरु बृहस्पति से विचार करते, सूर्य ग्रह से, लड़के के लिए सूर्य ग्रह से विचार करते। जैसे आपने कहा बिजनेस व्यापार का आने वाले समय में क्या फल मिलता है, ये गुरु बृहस्पति का फल मिलता है। लेकिन बहुत सारे दर्शकों के मन में होता है कि गुरु बृहस्पति के पंडित जी फल स्लो मिलता है, धीमी गति मिल रहा, और व्यक्ति इससे परेशान निराश होता है कि पंडित जी कोई फल नहीं मिलता है। देखिए गुरु बृहस्पति की जो चाल होती है वो मध्यम और बहुत धीमी गति से गुरु बृहस्पति का फल मिलता है, कछुए की चाल का। लेकिन जब भी कुंडली में, पत्रिका में गुरु बृहस्पति आपका आएगा, लग्नेश में आएगा, अपने गोचर में प्रवेश करेगा, या अपने स्वतः आपकी कुंडली में अपने भाव में बैठा है, तो गुरु बृहस्पति व्यक्ति को इतना देता है, इतना देता है कि व्यक्ति सोच भी नहीं सकता है गुरु बृहस्पति के कारण हमें इतना मिला। लेकिन व्यक्ति को यह बहुत जरूरी जानना है कि व्यक्ति को ग्रह के साथ में समय को जानना होगा। जो व्यक्ति समय को नहीं पहचान पाया, समय के आधार पर नहीं पहचान पाया, या समय से कहता है गुरु बृहस्पति का हमारे फल नहीं मिला, तो देखिए आपको अपने कीमती समय के लिए आपके ग्रहों का भी आपके जीवन में बहुत ही अहम योगदान माना गया, और बहुत ही आपको ये सपोर्ट करते हैं। लेकिन व्यक्ति उस बात को समझे, जब तक आप उस बात को समझेंगे नहीं, आपको जानकारी नहीं होगी, तब तक आपको उसमें इंटरेस्ट, ध्यान नहीं देते। इसलिए मैं कहता हूँ प्रत्येक ग्रह का 12 राशियां हैं आपकी कुंडली में, हर ग्रह का अपना अपना प्रभाव है, और हर ग्रह आपकी पत्रिका में, आपकी कुंडली में आपको वर्चस्व देता जरूर है। लेकिन आपको समझने की आवश्यकता है। जब समझेंगे स्वतः पूर्ण रूप से, तो आपको ज्ञान अवश्य प्राप्त होगा। जब आपको ज्ञान होगा तो आप आने वाले समय जानने के लिए बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इच्छुक रहेंगे, और हमेशा कहेंगे हाँ यही सही रास्ता है। जी, माने ज्योतिषाचार्य पंडित श्री प्रभु नारायण शास्त्री जी से किसी भी समस्या के समाधान को जानने के लिए, बिजनेस व्यापार में रुकावट, चलते व्यापार का अचानक से रुक जाना, नौकरी का अचानक से छूट जाना, नौकरी में तरक्की ना मिलना, बच्चों का पढ़ाई में मन ना लगना, वैवाहिक जीवन में सुखों की कमी का होना, विवाह में रुकावट आना, संतान का विलंब से होना या संतान का ना होना, विदेश यात्रा में रुकावट आना, राजनीतिक क्षेत्रों में असफलता का मिलना, मान सम्मान में कमी होना। अगर आप इनमें से किसी भी समस्या से परेशान हैं, तो आप ओम साई एस्ट्रोवाणी ज्योतिष संस्थान में ब्राह्मण आचार्यों के द्वारा अपनी समस्याओं का सटीक समाधान जानें। समाधान जानने के लिए आप इन नंबरों पर किसी भी समय संपर्क कर सकते हैं। कुंडली बनवाने के लिए भी आप हमारे आचार्यों से संपर्क कर सकते हैं।